बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज प्रथम खंड की कक्षा ले रहा हूँ, शास्त्री प्रथम खंड। और इस कक्षा के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना जयद्रथ की बात कर रहे हैं हम। और जयद्रथ का काव्य पाठ मैं पढ़ूँगा। कल हमने सर्ग 1 का काव्य पाठ किया था और उसके बारे में आपको व्याख्या बताई थी उसकी। आज हम द्वितीय सर्ग का काव्य पाठ करेंगे और जब ये काव्य पाठ खत्म होगा, चाहे आज या कल, तो कल फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं द्वितीय सर्ग। इस भांति पाए वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, होने लगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व बिला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहो हित कर हुई उसको बड़ी। कुछ देर तक दुर्दैव ने न रहने न दी उस यह भी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वहाँ वह परवशा। तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी, विक्षिप्त सी तत्क्षण शिविर से निकल कर वह चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए, व्रणपूर्ण निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए। प्राणेश शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई, वह नववधू फिर गिर पड़ी हा नाथ हा कहती हुई। इसके अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई इस भांति वह निर्जीव पति के देह से, मानो निधागारंभ में संतप्त आतप जाल से छादित हुई विपुन स्थली नव पतित किंशुक शाल से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकुरण गिरा से दैन्य बरसाती हुई। वह विधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति सुकृति धृति पूज्यपति प्रिय स्वजन शोभन संपदा, हा एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यो नष्ट उसको देख कर भी बना रहा तू भार है, हे कष्ट में जीवन मुझे धिक्कार बारंबार है। था जो तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में, वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। हे प्राण, फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम अहो, सब छोड़ सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो। अपराध सौ सौ सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंसकर सदा सा स्नेह जिसके हृदय को हरते रहे। हाँ, आज उस मुझ किंकरी से कौन से अपराध में, हे नाथ तजते हो यहाँ तुम शोक सिंधु अगाध में। तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें। वह थल कहाँ है पर जहाँ मैं भज नहीं सकती तुम्हें। है विदित मुझको वह निपत त्रैलोक्य में तुम हो कहीं, हम नारियों की पति विदा गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद मुझे तुमने दया कर था दिया, वह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश तुमने ले लिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी को पुण्य पद मुझको मिला है, दूर हरना तो उसे सकता नहीं कोई हिला। क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई, ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। हे प्रणय संबंधी तुम्हारे प्रण अनेक नए नए, हे प्राण वल्लभ आज हा सहसा समस्त कहाँ गए। है याद उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधुमयी, जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूंद कर मैं रह गई। यदि यह माणि पद्म स्पर्श मुझसे छिप से नहीं सकता कहीं, फिर इस समय क्या नाथ मेरे हाथ वे हैं ही नहीं। एकांत में हंसते हुए वो सुंदर रदों की पांति से, धर चिबुक रुचि से पूछते थे नित्य तुम बहुभांति से। वह छवि तुम्हारी उस समय की याद आते ही वहीं, हे आर्य पुत्र वे दृढ़ होता चित्त जाने क्यों नहीं। परिणय समय मंडल तले संबंध दृढ़ता हित आहा, ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने था कहा। पर विपुल व्रीड़ा वश न उसका देख ना मैं कह सकी, संगति हमारी क्या इसी से ध्रुव ना हा रह सकी।
बहुभांति सुनकर सुप्रशंसा और उसमें मन दिए सुरपुर गए हो नाथ। क्या तुम अप्सराओं के लिए परजान पड़ती है मुझे यह बात, अब मन में भ्रम भरी मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुंदरी। हाँ अप्सराएं आप तुम पर मर्द रही होंगी वहाँ, समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रखी कहाँ। पर प्राप्ति भी उनकी वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें, क्या याद हम सबकी वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें। है यह भुवन ही इंद्र कानन कर्म वीरों के लिए, कहते सदा तुम तो थे यही, धन्य हूँ मैं हे प्रिय। यह देव दुर्लभ प्रेम में मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। जो भूरी भाग भरी विदित थी निरूप में सुहागनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही मैं अब है महाहत भागनी। जो साथनी होकर तुम्हारी थी यतीव सनाथिनी, है अब उसी मुझ सी जगत में कौन अनाथनी। हाँ जब कभी अवलोक कुछ भी मौन धारे मान में, प्रियतम मानते थे जिसे तुम विविध वाक्य विधान से। वेवल उसी मुझको अहो अब देखते तक हो नहीं, यूँ सर्वदा ही भूल जाना है सुना न गया कहीं। मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में। मैं हूँ वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी, भूलो न मुझको नाथ हूँ मैं अनुचरी चिरसंगनी। जो अंगारांगांकित रुचिर सितसेज पर थी सोहती, शोभा अपार निहार जिसको मैं मुदित भो मोहती। तब मूर्ति क्षत विक्षत वही निश्रेष्ठ अब भू पर पड़ी बैठी, तथा मैं देखती हूँ हाय री छाती कड़ी। हे जिबिदेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। रख शीश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से, यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। कितनी विनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुध पड़े सोते हुए। अप्रिय न मन से कभी मैंने तुम्हारा है किया हृदयेश, फिर इस भांति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया। होकर रहूं किसकी अहो अब कौन मेरा है कहाँ, कह दो तुम ही बस न्याय से अब ठौर मुझको है कहाँ। माता पिता आदिक भले ही निज और जन हो सभी, पति के बिना पत्नी सनाथा हो सकती नहीं कभी। रोका बहुत था हाय मैंने जाइए मत युद्ध में, माना न तुमने किंतु कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। हैं देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जनी नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं। किसका करूंगी गर्व अब मैं भाग्य के विस्तार से जाऊं, किसको रिझाऊंगी अहो अब नित्य नव श्रृंगार से। ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय के हाल का, सिंदूर बिंदु कहाँ चला आज मेरे भाल का। हाँ नेत्रयुत भी अंध हूँ वैभव सहित भी दीन हूँ, वाणी विहित भी मूक हूँ पदयुक्त गतिहीन हूँ। हे नाथ घोर विडंबना है आज मेरी चातुरी, जीती हुई भी तुम बिना हूँ मेरी से भी बुरी। जो शरण अशरण के सदा अवलंब जो गतिहीन के, जो सुख दुखी जन के तथा बंधु दुर्द्वीन दीन के। चिर शांतिदायक देव हे यम आज तुम ही हो कहाँ, लोगे न क्या हा हंत तुम भी सुध स्वयं मेरी कहाँ। कहती हुई यह भांतियों ही भरती करुणामयी, फिर भी हुई मूर्छित अहो वह दुखनी विधवा नहीं। कुछ देर को फिर शोक उसका सा गया मानो कहाँ, हतचेत होना भी विपद लाभ प्रदायी है महा। उस समय ही कृष्ण सुभद्रा आदि पांडव नारियां मानो असुरगण पीड़िता, सुरलोक की सुकुमारियां करती हुई बहु भांति क्रंदन आ गई सहसा वहाँ। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सह हुआ सा वहाँ, विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में। वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में, गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में।
होने लगे हुए मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे। दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया। संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हाँ क्या करें कैसे रहें, अब तो रहा जाता नहीं। हाँ क्या कहें किससे कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहें इस शोक को, यह तो सहा जाता नहीं। हे देव इस दुख सिंधु में अब तो वहा जाता नहीं। जिस राज्य के हित शत्रुओं से यह युद्ध हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा आहा। हे वत्सवर अभिमन्यु वह तो तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, हाँ अधिक उससे भी तुमने अब शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़कर कहाँ चले। इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरें, कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स अब हम क्या करें। है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें। अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते कहे। यद्यपि दृढ़ व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे, पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी। अनुभव बिना जाती न जाती बात कोई भी कभी। यो जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहाँ। कहने लगे इस भांति उनसे वचन मन भाए वहाँ। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग्य यह तुमको कहीं। करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन कहीं। यो वादरायण के वचन सुन देख उनको तथा। कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरूं हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया। क्या हो गया हाय सहसा दैव ने यह क्या किया। जो सर्वथा ही शून्य लगती आज हम सबको धरा। जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। हूँ हे तो उसका मुख्य मैं ही, हा मुझे धिक्कार है। मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है। हे पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में। थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में। बातें अलौकिक थी सभी वह दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में क्या शक्ति में क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में। गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा। धिक्कार है संसार के निस्सारता को सर्वथा। प्रति दिवस जो यह समय आकर मूद युत संग्राम से। करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा। होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम जग में हमें। चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए पर अब न होगा हृदय लीन उमंग में। सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं। हाँ क्या करे हत हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। था लोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें। किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने। पर साथ ही दुख की घटा भी घिर जा रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं। हाँ स्वप्न के वैभव किसी से काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी हो उसकी दशा उस काल में। जब फंसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में। बस वचन ये उसने कहे थे अंत में दुख से भरे। निरुपाय तब अभिमन्यु यह से अन्याय से मरता हरे। कहकर वचन कौन्तेय यूं फिर मौन दुख से हो गए। दृग नीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से। आख्यान समायोजित सुनाए विविध उत्तम उक्ति से। उस समय ही संसप्तकों को युद्ध में संहार के लौटे धनंजय विजय का आनंद ले उस बार से।
होने लगे पर मार्ग में अपशगुन बहुविध, जब उन्हें खलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की, तब उन्हें कुविचार बारंबार उनके चित्त में आने लगे, आनंद और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। तो आज ये द्वितीय सर्ग पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जो द्वितीय सर्ग की बातें हैं वो कल हम इसको पूरा करेंगे। 2 पृष्ठ बचे हैं और कल इसकी फिर व्याख्या करके हम अगले सर्ग की ओर चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।